स्वामी जी महाराज के दरबार में कितने गए उसके अनुयायी। किसी ने 5 नाम बता दिए, किसी ने दारासंत प्रताप बता दिया, किसी ने राम नाम बता दिया, राम नाम सतगुरु बता दिया, और किसी ने सोंग बता दिया। जब हजूर महाराज शालिक राम आए, उस राधा स्वामी नाम प्रकट करना पड़ा। लोग कहते हैं किसी ने गंडवा दिया, किसी ने चटा छंटी दी, स्वामी जी ने किसी खड़ाऊ दी, और ये नहीं कहते ने स्वामी जी महाराज ने बोले शाले राम क्या मैं तेरे को क्या दूं, कोई साफा लेता, कोई चादर लेता, मैं तेरे को वो ताज दे दिया कि जो तेरा नाम लेगा उस सुरत मोक्ष में चला जाएगा। इससे बड़ा और मेरे पास क्या है देने। ये लोग तो कपड़े में बढ़ाई करते हैं, मैं कपड़े नहीं देता, तेरे को मैं वह ताकत देता हूं कि तूने वो नाम प्रकट कराया, राजसुन नाम ना आगे ले चलेगा, उसी का मत चलेगा और वो आगे कामयाब होगा। और ना मेरी बात झूठी हो तो निगाह पसार की देख लो, उनका किसा 50 40 बज चला फिर खत्म हो जाएंगे। कितने उस स्वामी जी तो पास आलिए राज सुमत कर कितने चले गए, राजसुन नाम तो नाम ही रहेगा। इसलिए क्यों ये दादू जी ने भी यही बताया सुंदरदास, और नानक साहब ने भी यही बताया कि उसने नानक साहब ने कहा सतलोक सब नीच निचानी, उस आगे चलो सतलोक से आगे ध्यावो अलख गम की गति भाव। और सुखमनी साहब में तो खुले लिखते हैं कि सबका करता मेरा स्वामी, अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। 13-14 नाम लिखे से गोविंद सिंह ने नानक सिंह के स्वामी स्वामी के, इले स्वामी स्वामी सारी दुनिया करता है। इले में आप लोगों को प्रसन्न करना हो तो बेशक कर लेना, मैं किसी खंडन करने वाला मानस नहीं, उन्हें सीधी बातें बताई है। और उन लोगों के लिए मेरा सत्संग है जिन अपना जीवन सफल करना से, जिन अपना साधन करके अपने घर जाना, उनके लिए मेरा सत्संग है। बनावटी लोगों लिए जो गुरु बनना चाहे उनके लिए नहीं है, जो हराम का खाना चाहते उनके लिए मेरा सत्संग नहीं है। मेरी भी गोज भरी रुपये की देखो, देते मैं देने वाला कहता डरता हूँ पहली कि तेरे पीछे 4 कुकर्म लाग गए तो पाप मन न भोगना सर। ए मालिक तो इनकी इस बक्से में गिरदा जा, मैंने क्यों दे। इसलिए मेरे जाता हूँ, सत्संगी कहते महाराज तो वहाँ की सेवा संभला जाता। क्यों संभला जाता हूँ कि भाई उनका काम था लाओ अपने। इसीलिए सत्संगियों के तरना चाहते हो तो अपने घरों में प्यार रहो, शांति रहो, और पूर्ण सतगुरु की शरण ले ली तो काल भी दया का मान जाएगा। पूर्ण सतगुरु मिल जाता तो फिर काल क्या कर सकता, काल तो तुम्हारा आगे हाजिरी देगा। समझ गया। जैसे मांसाहारी कुत्तों ने और मांस घेर दो, चाहे कितना कातिल बढ़ जाओ उस घर में ना ही कोई ले लो कुत्ता। इसीलिए काल महाराज की बेनती कर दो, करके धोरे को टप जाओ। उसकी बुराई क्यों करो, क्या बुराई करना से। बुराई भी करते काफी लोग, ये नहीं उसकी हद में रहते इतने बुराई मत करो, उसकी हद तक लकड़ जाओ, बुराई करो। हद कौन जानता, कई कहते 3 लोग, अरे मूर्ख 3 लोग तो 3 गुणों लग से। सतखंड तक आगे जाओगे जब उसकी हद तक लकड़ जाओगे, सतखंड तक आगे जाओगे हद तक लकड़ जाओ, चाहे सो कह सकता, फिर उसका बुरा नहीं मानता काल महाराज, क्यों उसकी हद तक लकड़ गया। तो मैं एक मिसाल बताऊंगा, जब हमने किसी का जुल्म कर दिया, उरे खून कर दिया, तो यहाँ पकड़े गए तो उरे की हिंदुस्तान की सजा मिलेगी न उसने, और वो उरे तो भाज के अमेरिका चला गया, तो फिर वहां तो हिंदुस्तान की सजा तो हिंदुस्तान में रहेगी। हिंदुस्तान का जो दंड देना से सजा हो तो हिंदुस्तान में रहेगी, वहां तो नहीं दी जाती न। पहले नेपाल में दिया है कौन करते चोर ने, ये बेसी बातें हैं। तो इसीलिए जब हम सतखंड तक में पहुंच जाएंगे, इन 12 मंजिलों तक आगे चले जाएंगे, तो काल महाराज की कानून काश्त नीचे नीचे रहती है। इसलिए नीचे नीचे काल महाराज की ड्यूटी है, तुमने माननी पड़ेगी, उसमें लकड़ना पड़ेगा बंदगी करके। जब आगे चले जाते हो काल महाराज का कानून सनो बदली हो जाता है। इसलिए संत कर्ता के कर्ता माने गए हैं,
और इसी जिंदगी में संत जाते हैं, इसी जिंदगी अपने शिष्यों को पहुंचाते हैं। जिसका साधन अभ्यास ना बने तो उन्हें कहा जाता संतों के दौरे जाओ, बैठो, उनकी रेडी सुन लो, फिर उनका दौरे ध्यान करो, वो बताओ उसी तरह लेने पर चलो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और एक ही बात में बताया गया पहली चोट में कि दो एक चीज करो, ब्रह्मचर्या पालन करना सीखो। समझ गए? अगर ना शब्द खुले ना प्रकाश हो तो मेरे पास जाना। और दूसरा लालची न बनो, ये लालच तो उरेस है। कितने सिकंदर बादशाह 40 को उसका खजाना छोड़ गया और लालची था। रावण की सोने लंका कहाँ गई? मट्टी में मिल गई। कितनों की बातें बताऊं, इंदिरा गांधी ने कितनों के रजवाड़ों के धन ले जाएगी, ढप्पा मार मार कित गई आज इंदिरा देवी। इले कित मैं जाऊंगा अगर तुम्हारा धोखा करे तो। कित मेरे महाराज की चिट्ठी आई किसी की, शोरलाल की, अरमान साहब की, क्या हजूर महाराज की किसी चिट्ठी नहीं आई। इसीलिए संत कहते जा को दर्शन इत वहाँ को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतने को उत। कितने इसी जिंदगी में अगर नहीं पढ़े तो मर की बीए बीटी का इम्तान नहीं दे सकता कोई। ये तो इसी जिंदगी में काम करना चाहिए। इसीलिए सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाए, कि सतगुरु की शरण लेने वाला जीव नरक में नहीं जाता। इसलिए मैं आपको थोड़ा सत्संग बताया। क्यों? मेरे को हट के इजाजत थी ऊपर से कि तू चले, मैं तू चलेगा तेरी मदद करूंगा, तू नहीं जाएगा तेरी मदद मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं आया, मैं उस मालिक ने मेरी मदद कर दी, बादल बुदल सब उन्होंने कर दिए थारे। ये तुम कहो घाम लागेगा तो फिर बरसात भी आओगी। देख लो, पर मेरा टेम था उतना एक शब्द सुनाऊंगा दे मन। मेरा सत्संग ही ऐसा है, किसी बस की बात नहीं, न मैं कोई दबता न मैं कोई सीधी बातें कहता हूँ। मेरे सत्संग में वो मानस होना चाहिए जो खुद अभ्यास करता है। ज्यादा बात करने वाले की जरूरत नहीं है मेरे पास। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं हिंदी की चिंदी बना जानता न मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, मेरे पास कोई आए तो मैं तजर्बा बता देता हूँ। इसलिए आप लोगों काफी बातें मैं ऐसी बताई, ना मानो थारी मर्जी है कि सतगुरु का दर्जा क्या होता है। सतगुरु का अपना जीव नरक में नहीं जाता कभी भी, ये नेम से। अगर सतगुरु दुखी पाकी मरता तो उसको सतगुरु मत मानो कभी भी। मर दुनिया भेड़ा चाल से एक जगह बोला कर्म था तो दूसरे चेले कर्म काटते से। अरे तो चेले कर्म उस तक इतने थे, इसने काट दिए और फिर आप भोगड़ लाग गया। बोले हाँ ना, छोटे छोटे नाले होते न वो बिगड़िया करे गंदे नाड़ा थे। बड़ा दरिया में हजारों नाले पड़ जाओ गंदे बिगड़े कोनी। हरिद्वार में कितना पानी पड़ता, 52 नाले गंदे पड़ते। मड़ हरिद्वार का गंगा जल पवित्र बिगड़े कौन। मड़ उरे सियाण के एक नाला भी गंदा छूट जा नदी में तो लोग पानी को नहीं पिया, गंदा हो गया। इसीलिए पूर्ण संत आते हैं न, वो दुखी नहीं होते न। मेरे पिछले की बातें कहता, इसलिए मैं बेधड़क कहता हूँ कि मेरा सतगुरु फिर आ नहीं सकता न, बीमार नहीं हो सकता न, शांति दगार 90 वर्ष की उम्र में। दुनिया क्या 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 देख कर, कोई गोली खा के मर गया, कोई फांसी खा के मर गया, कोई किसी तरह मर गया, कोई डॉक्टर के सुए लगवा के मरवा दिया चेलिया ने, कोई किस तरह कर दिया। मेरे पास कहते क्यों कहा इस बात, मेरे बस की बात नहीं। मेरा क्या अंजाम होगा मैं भगवान जाने, मैंने पता नहीं। मगर मेरे बस की बात नहीं, क्यों मैं संतों का संग करया। इसीलिए संत महात्मा जो आते हैं वो बेधड़क हो कि आते, बेधड़ रहते। पलटू जी बेधड़क थे, दादू जी बेधड़क थे, कोई दुख दे तो दे ही जाओ। इसीलिए संतों का मारेगी करनी का सर प्रेम का सर। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि
अवसर बसती गुरु की महिमा क्या कहूँ साखे बरस बेद बिन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद पांच तंत्र गुण तीन से अगर मुकते मुकार ता कबीर कर किया ता गोरख तन राम ओ अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जीवन गढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा गढ़े देव को सब कोई पूजे निषदन करते सेवा जी गढ़े देव को सब कोई पूज निषदन करते सेवा पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी ताका जानन भेवा अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जीवन गढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई जी दस अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई ये तो अपनी करनी भोग करता और ही कोई अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए अनसर लागी काई जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कही इन सिर लागी काई इनका भरोसा कोई मत रहियो इन हुन मुक्ति पाई अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जोगे जपी तपी सन्यासी आप न लड़िया जी जोगे जपी तपी सन्यास आप न लड़िया कहे कबीर सुना भाई साधो शब्द लख्या सोए तेरिया अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा जी अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा ओ अनगढ़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा पहली जो शब्द मैंने कहा था उस शब्द में कुछ पहली बातें करी सत्संग की उनमें आप लोगों को संख्या होगी रही होगी। कबीर साहब का शब्द मैंने इसीलिए बोलिया से कि कबीर साहब ने कोई संख्या नहीं छोड़ी और ये सोचता को कबीर साहब सनातनी पक्के ये सोचता को कबीर साहब आर्य नहीं थे आर्य धर्म ही न चलाया से ये कहता है कि कबीर साहब संत नहीं चोटी के पूर्ण पुरुष संत ही वो आए दुनिया में रूहानी खजाना लेकिन कबीर साहब आए। आप कौन सा प्रश्न करोगे बताइए। आप ये कर सको सो कबीर साहब नू किसी कही कि सारे अपने में करनी हाँ बिल्कुल ठीक कही कबीर साहब ने बुरी को नहीं कही
कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे, वहां देखते रहे उन बातों तब कही से। कबीर साहब ने कहा अन घड़िया देवा तेरी कौन करा, घड़िया है देवते ही पूजा करते हो तुम। कोई भी होता ये फोटो ले जाइए तन मंड की बना लिए तो घड़िया से देवी का, देवते का, पितर का, भूत का, ऊत का, गुगे का, पीर के तुम फोटो बना ली, उसकी पूजा करते, राम के, कृष्ण के, ब्रह्मा के, विष्णु के। मगर उस घड़े को पूजा करते हैं न, घड़िए का तो न पता नहीं न, घड़ उसको लिख भी नहीं सकते न। आप लिख सकते तो बताइए, लिखियो कोई लिख सके से उड़ लिखेगा। इले वो तो शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जे बापर आवन ही तो नरक पर कर ले। वो शब्द विदे है, उसने कौन कहेगा, वो अनघड़िया देवा से। और सारी सृष्टि उस शब्द ते बनी से, सारा जितना पसारा उस शब्द ते बाहर नहीं है, सारा शब्द ते बनया से। और उस शब्द ते के बनया, शब्द ने तो सतपुरुष ते प्रगट है, उस शब्द ते काल महाराज बनया, उस शब्द ते ब्रह्मा विष्णु बने, उस शब्द ते 10 अवतार बने, उस शब्द ते फिर देवी देवता बने, उस शब्द ते फिर संसार बन गई, और शब्द ते पशु पखेरु बने। इसलिए सारा पसारा उस शब्द का, जो शब्द को समझ गए तो जीवन सफल हो गया। इसलिए वो अनघड़िया देवा सो शब्द के सारे घड़े ऐसे, वो अनघड़िया उसने कौन जाने। और कबीर साहब कितनी सुंदर मिसाल देते, 10 अवतार निरंजन, 10 अवतार निरंजन के अवतार थे। क्या पहली क्या आया कहते, मत्स आया बताऊं से। तब कोई भी घर में अपने मत्स की पूजा करते हो, फिर सूर आया बताऊं, बेद ले आया। सूर की पूजा कोई बांध की करता, घर में बढ़ जा लाठी मारो। फिर कच्छ आए, मत्स आए, मत्स आए, फिर वरा आए, कच्छ आए, कछुआ रूप धार के कच्छ मच बिरा। फिर नरसिंह भगवान आए, पूजा करते, फिर बावन भगवान आया, बावन की पूजा करते, मनून पहले नहीं करते ने। बड़े अवतार तो राम और कृष्ण ही हुए से। और इनको भी कहते 10 अवतार निरंजन से अपना न होई, ये अपनी करनी भोगे करता और कदे भड़क न जा कोई। तुम्हारी भागवत को देख लेना, जो व्यास जी ने बनाई, और भागवत को कहते बड़ी एक बड़ा ग्रंथ है हमारा। उसमें लिखा कि व्यास जी लिखते हैं कि भागवत में कर्म का भोग भोगना पड़ा राम ने भी। वो राम पहले जन्म में क्या था, रामचंद्र, उसका भाई क्या था, लक्ष्मण, और दूसरे जन्म में वो है राम क्या कृष्ण बन के आया। और वो राम लक्ष्मण क्या बन के, वो हल दरके से वो बन के उसका भाई बड्डा। और क्या राम ने बाली का तीर मारा था, और वो है बाली बालिया भील बन के, उसने फिर कृष्ण जी के ग्यासी मारी पाम। और लाग दिए कृष्ण जी कहना बस यो बदलाव रह जाता है, उतर गया, अब मैं भी जाता हूँ, गुप्त घाट में गायब होता। इसलिए कर्म पर ध्यान विश्व जो चाहो तो बोल सकते, तुम्हारी भागवत ने देखो पहली वो परवान सा। दूसरी बातें और लेना चाहते हो तो क्या कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सिर लागी काई। तुम ब्रह्मा विष्णु को बहुत बड़े मानते हो, सीधे लफ्जों तो तुमने सब ने पता है कि माता अनशन 6 भी नहीं बना दिए, और इनकी भी म्याद है, कदे जानते हो न। 4 जुगों की एक चौकड़ी होती है, और बैठ एक मनु, और 14 मनु का एक, और एक दिन होता है। सो जो ब्रह्मा का एक दिन होता है, इंद्र के 14 जन्म होते उसमें। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम्हारे शास्त्रों में बातें बताता हूँ, मेरी याद रह जाती है, इसलिए आप भी याद रख सकते हो, मैं बताऊं काम करो तो। इसीलिए उसने क्या कराया कि इतने में ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता, तो एक कलम ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो महात्मा कहते संत दोतराम जैसे और भी नेकी राम जैसे घीसा गरीबदास जी सभी कहते कि स्वर्गो बैकुल कोई एक कल्प रहता, कोई 2 कल्प रहता, को थोड़े दिन रहता, बड़े दिन ये भोग भोग की फिर आना पड़ता। और संतों की मुक्ति तो अनादि है, वो आते नहीं फिर।
पर पर्सन नहीं कर सकते आप कोई भी आते नहीं, वह भीड़ नहीं मच जाएगी, नू कर सको सो हाँ मच सकती है। फिर उसका फिक्र तो वो ये करेगा, रात सुंदयाल हम क्यों करा, तुम करता मत बनो, वहां भीड़ मत चाहिए तो कोई बात ना, हमने जगह में लेगी, चालने की कोशिश तो कर लो कोई, फिर देखियो भीड़ मत। कहीं मूर्ख मान जिद्दी कर बैठते तू चाल तो सरी, झगड़ा क्यों करे, तेका दिडम तो घर नुन चालन की हिम्मत को नहीं होती। इसीलिए इसमें क्या कहा, इंद्र के 14 जन्म हो, जिस स्वर्ग बैकुंठ की खातिर तुम मरते हो कि इंद्र का स्वर्ग ले जा बैकुंठ तप करते हैं, उसके 14 जन्म होते इन दिनों। इसीलिए क्या है, ब्रह्मा विष्णु तीनों के तीनों बड़े मानते हो। तुम्हारी अगर पद्म पुराण देखी जाए, तीनों की बातें क्या लिए, इंद्र की भी पोल लकड़ी है, 1000 भग हो गए इंद्र के, और ब्रह्मा की पोल उसका पारा गिर गया, में ज्यादा नहीं कंधा ने। और विष्णु का क्या होया, बिंदा को दौड़ जाए क्या करया। और शंकर जी महाराज का क्या हो गया, समाधि में तो उठ के न मृत्यु लोक की लड़कियों ले गया। जब माता पार्वती ने देखा वो तो नीचे भेजी, उसको समाधि में बिठा धमका की। ये तुम्हारी पद्म पुराण बताती है। इसीलिए कहते हैं घड़े देव को सख पूजे, अनघड़िया देवा तेरी पूर्ण करेगा सेवा। के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सर लागी काई, इनका भरोसा कोई इन्होंने मुक्ति पाई। मगर ये लोग सत्संग करते, हवाला परवान सीखने आते हैं सत्संग में कि हम 2-4 बार सीखा, फिर मेरे चेलिया ने बताऊंगा, और फिर ये बात सीखे। मूर्ख जो बाचिक ज्ञानी थे, तो तुम बाचिक ज्ञानी को गुरु बनाते हो ने, इसका जहर खा के मर जाओ तो अच्छे से। बाचिक ज्ञानी तो गरीब बढ़िया भी अच्छा नहीं है। बाचिक ज्ञानी होते हैं ने, वो बड़े धोखेबाज होते हैं। संत तो करनी के धनी होते, करनी करते हैं, और करनी ये काम करके जाती। इसीलिए संत कहते हैं ये करनी का भेद धर नहीं, बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावक सार। के बुद्धि छोड़ के करनी करो, और वह करनी को जाति का नहीं बंध रही ने। 36 कोम में कोई भी करनी कर सकता, क्यों जाति तो 2 स्त्री पुरुष, भक्ति तो कोई कर सकता है। जाति पाति नहीं, जात नहीं जगदीश कर संता कभी ना, जो फंसा जात मर 184 माँ। जाति तो वहां है नहीं ने, अमला उते हो नमेड़े खड़ी रहेंगी जात्या के जात पात पूछे ने कोई, हर ने भज स्वार का हुई। के परमात्मा ही भक्ति करने वाला परमात्मा रूप बन जाता। इसलिए माँ आप लोगों बताई कि परमात्मा भक्ति करना हर एक का बस की बात नहीं। हम बाचिक ज्ञानी दूसरे को हरा भी सकते हैं। जैसे सर्वजीत कर कबीर साहब का संवाद चला, कबीर साहब कहना सर्वजीत के हाँ तो मेरे को हरा सकता बाचिक ज्ञान थे, मर तो मेरे पर रूहानियत में नहीं हट सकता ना। रूहानी विद्या कुछ और होती है, उन्हें माननी पड़ी कि तुम्हारे सूक्ष्म वेदों को समझ गया तो तिर जाएगा। जब सारा सत्संग अबला जी अब समझ गया कि मैंने पता नहीं है सूक्ष्म वेद। इसीलिए सर्वजीत 2 विद्या, परा और अपरा। तो परा विद्या का अधिकारी नहीं बने, तो अपरा उर्ली विद्या का अधिकारी से। इसीलिए संत कहे विद्या तो बड़ी है, विद्या ते संतन की कदर न जानी। संत केवल प्रेम के सिंधु तो उल्टी बुद्धि की चरसानी। पढ़ना गुणना चातरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे पीर तेरे दी ताक में मेल। कबीर साहब की वाणी विद्या मा ही बाधर, तप मा ही रिद्ध, नाम मा ही मुक्ति, योग मा ही सिद्ध। मुक्ति तो नाम में सागर नाम जानते हो, और को पूर्ण सतगुरु मिल जा नाम बताने वाला, तब बताया से। इसीलिए मैं आपको सत्संग की महिमा शब्द बताया कि जिनकी तुम पूजा करते उनको कई बार जन्म लेना पड़ता। संत दूर घर के भेदी आते, पता दे कि चले जाते, और वह करनी तक किताबों तक अगर संत बनता तो ये सारे वकील भी संत बन जाते। बैठा मेरे को करनी तक बनता। नाम लिया पास कि मैंने सुधर भी गए, पहले तो झूठ बोल दिया करते घड़ी घड़ी। मन का काम होता बुरा न मान जाना। इसीलिए बता करनी कुछ और चीज होती है, विद्या कुछ और। जब हम विद्या का खंडन नहीं करता न, अगर विद्या है और फिर रूहानी दौलत का अंचाल पड़ा तो सोनम सुहागा से, ये बात बताई। इसीलिए करनी करो तब कुछ पता लगेगा। अगर करनी नहीं कुछ पता नहीं लगेगा न,
चाहे तारा चंद पा चले जाओ, चाहे सूर्य चंद पा चले जाओ, और चाहे रामचंद पा चले जाओ, और चाहे खुदा चंद पा चले जाओ, कितने चले जाओ, मुक्ति नहीं होगी। अगर उनकी सैन को समझ गए मुक्ति, मैं तो कहता मेरा सत्संग ही काफी है। अगर तुम समझ जाओ तो, अगर ना सो थारी मर्जी। मेरा सत्संग इस उपदेश का काम दे देता गणखरों को। मैं कोई विरोधी नहीं हूं किसी का भी, सीधी बातें मेरी ड्यूटी है। इसलिए कबीर का हक था, दादू पलटू नानक का हक था, तो मेरा भी हक से कुछ कर्ण का मैं भी कह देता हूं। इसीलिए सतगुरु की मैं माथी। मैं आपको होता क्या टाइम हो गया? 2:15। मैं 1.5 घंटे पूर्ण 2 घंटे सत्संग कर दिया। आए के सतगुरु किस तरह थे सुनो, सारी संगत मैं बताता हूं। अगर चरण सिंह का नाम ले लिया, चरण सिंह तो वो तो जब नाम उनका ऊपर ड्यूटी आई महाराज की, और उस वक्त उनको अवश्य तनामा दिखाएगा नाटके वाला, मैं नहीं करूंगा यो काम कभी भी, कि मेरे बस का नहीं है यो काम। मेरा साथी था, वो 5-4 वर्ष ही बड़ा था, गद्दी पर बैठा, जब भी मिलोड़े तेरे पाछे मिलोड़े तो खूब दाम सारा जानता हूं। ये डेरे पाछे बने बड़ा संत निवास जो बने यो ही था पहली, और खाई चिड़ा। मैं आज का नहीं हूं, बहुत दिन का 5 वर्ष खाने लग गया था। जब उसको देखा अवश्य नाट के चरण सिंह महाराज कि मेरे बस का रोग नहीं है, ये मैं नहीं करूंगा ये काम। संगत रो पड़ी कहने लगे क्या बात है? सारी संग रोम दी, बोला अभी मेरे बस की बात नहीं, अगर रानी जी कह दे तो मैं कर लूंगा। रानी जिसकी धर्म पत्नी का नाम था, माता जी जिंदी है। वह कितनी बेधड़क माताएं से, उनके दर्शन पाप कटे ऐसी माता। मैं इसीलिए हवाला देता हूं संतों का। आज गुरु बन की औलाद पैदा करते हैं, उनका काला मुंह होगा दुनिया में। आज गुरु बन की शादी करवाते हुए डूब जाएंगे दुनिया में। संत सतगुरु आते हैं जीवों को लेने के लिए। इसलिए चरण सिंह महाराज कहने लगे रानी जी कहेगी तो मैं मान लूंगा। माता जी खड़ी होकर कहने लगी आप अपनी संगत को संभालिए, आज तो मेरा तेरा नाता बाप बेटी का से। ऐ सत्संगियों, अगर तुम उसके चेले हो और उद्दंतर या पालन नहीं के तो डूब जाओगे। मैं बखत का सतगुरु हूं, इसलिए कहता हूं सतगुरु की रेडिएशन तभी आओगी जब गुरु का नाम लेके उसके असूलों पर चलोगे। अगर सतगुरु का नाम ले लिया, उसकी रेडिएशन लेना चाहते और विषय भोगते, कभी रेडिएशन नहीं आएगी ना। अगर तुम सतगुरु से तो सारी जिंदगी अपने हराम का थोड़ा खा, कमाई का खाया से। वो तो 4000 रुपये फिर तनख्वाह मिलाकर भी बहुत बड़ा वकील था सरकारी, ठुकरा की आया था। बट ये बात से तुम कंधे हो तो ये बात जरूर के घर में रोड़ा जरूर मचा। 6 लाख बेटा कर मेरा हक था, वो भाणजन किसी देगा। आज भी उठा का मानस आया हाथ बता रहा, वह तो उनके मामले अपन के मतलब में चरण सिंह की बातें पूछी से और वह मैं बताई साहब लोगों। और पूछना और पूछ लिए, मैं जागा हूं इस वक्त के संतों का सबका। बस तो इतनी पूछ ली, बड़ी खुशी बात से। अगर हाँ के सुनिए सुनिए जान दो। कौन से? हाँ के सुनिए सुनिए जान दो। कौन से नाम गलत है? अरे जोत निरंजन काल का, ओमकार काल का, रारंग काल का, सोम काल का, काल का काल का काल का, सतनाम दयाल का। बोल क्या कहेगा? मेरी क्यों मानना, तेरे गुरु की मानना, नरक में जागा। मेरी मत मानिए ने। बता दू वक्त की बात, 5 नाम से 4 नाम काल के काल के काल के। बोल क्या कहता है? और आइए जी का भी था सतराम, और 5 नाम किसी ने नहीं बताए ने। 5 नाम तो खुद ने बताए से, वो धुनी बताई से महाराज ने, सावण सिंह ने, जमन सिंह ने, व्यास ने। 5 नाम इस तरह बताए, मैं गठिया नहीं बताऊंगा। 5 नामों को जपोगे तो वर्णात्मक से, और 5 नाम को अगर तू धुनी सुनता सुनता चलेगा तो पहुंच जाएगा।
अगर बताइए तो सतलोक में पहुंच यार फिर 4 नाम नीचे जपना होगा। सोचो कोई अधिकारी हो तो जब त्रिकुटी में पहुंच गया ज्योति नरेंद्र उनका नीचा होगा जपने, जब 100 में पहुंच गया तो नीचे 3 नाम में जपना होगा। गलत बात है, धोखा मत करें। अब धोखा मध्य में वक्त की बात कहनी सुन, मैं सारा घूमया फिरा इसलिए बताता हूँ। हाँ, 5 धुनात्मक नाम है, ये मैंने कहना पड़ेगा। 5 धुनात्मक नाम है। ओम भी धुनात्मक से, ज्योति निरंजन भी धुनात्मक से, रारण भी धुनात्मक से और सोम भी धुनात्मक। इसीलिए नामों का जाप काल में को जाना से। अगर सीधी बातें पूछता हो तो मतलब कबीर साहब ने कहा कि घर में घर दिखलाए दे 100 सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द धुनकारे धुन बाजे शब्द निशान। ये कौन कहा? 5 नाम का स्वामी जी ने कहा से 5 नाम का सुमरण करो, शाम शेत में सूर्य धरो। मगर स्वामी जी ने ये भी कह दिया कि सतलोक से नीच निचानी हुआ मेरे प्यारे राधा स्वामी। और स्वामी जी ने ये भी कह दिया सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलग अगमदर सारा, जिसके आगे राधा स्वामी और निज रूप हमारा। और सावण सिंह ने यह भी लिखा से कि राधा स्वामी नाम ने कोई वर्णात्मक है तो उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला। और मेरे द्वारा का लेख है। और सावण सिंह ने यह भी लिखा से सतगुरु जब तक हाथ नहीं धरता उसका बाप भी उसका कल्याण नहीं कर सकता। ने उनका सत्संग था रिसाले लग रहा उस वक्त का कि नेपाल का, उस सत्संग में लिखा मेरे द्वारा दिखा दूंगा। मैं बनावटी बातें को नहीं कहूँ कदे भी, क्यों मैं सत्संगी हूँ, बनावटी नहीं हूं। मैंने कोई घेटी पकड़ ले तड़का। सावण सिंह पूर्ण पुरुष ठीक कहा सावण सिंह ने। मगर तने बात पूछी हो, मैंने सीधी बता दी कि इस एक लफ्ज का, इस एक करणी के कारण चरण सिंह का डंका बाज गया दुनिया में। और चरण सिंह का स्वामी देखने वाला नहीं पाया कोई भी। किसका बार सत्संग तो 100 उसके एक पाएंगे, बट जो बता देगा एक शेष है। मगर उसमें शक्ति क्या थी? चरण सिंह पूर्ण पुरुष थे कि उसने ये कह दिया भाण भाई का नाता, माँ बेटी बाप बेटी का नाता। तो रामचंद्र जी लंका क्यों तोड़ी थी? 14 साल ब्रह्मचर्या पालन करया, लंका तोड़िया। तो इसीलिए महाराज चरण सिंह ने लंका तोड़ी, उन मुल्कों में सारा राज नाम का झंडा चढ़ा दिया। सत्संग फैला किस कारण है? कि ब्रह्मचर्य का कारण है। सदाचारी बान पुष्टि रह करके झंडा लहरा दिया। एक ही में पहली बेटी कह दी थी आप लोगों ने कि ब्रह्मचर्या पालन करो तिर जाओगे। यही तो एक निशाना सर, ये एक काम से। और ये इसने मेरे बापू आ दिया। इसलिए अगर इन कोई बैठे करे दूसरी बातें से ये बातें और ज्यादा कहोगे मैं और छेड़ो मत, इन और कि मैं कह दिया करूँ। मगर मैं ये कहता हूँ कि सत्संगी ने बात उसने मेरे प्रसन्न करना चाहिए जो 5 घंटे ध्यान में बैठता, 6 घंटे ध्यान में नहीं बैठता ना, उसने वो पापी से जो बड़ा बनना चाहता 6 घंटे 5 घंटे बैठो। मैंने एक बार